समथिंग रॉन्ग अगेन, बट नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए देखिए, पाकिस्तान से जो खबर आई है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सीज फायर होना ही नहीं था, हो ही नहीं सकता था। आपके भाई ने प्रेडिक्ट किया था कभी कुछ नहीं हो सकता, ट्रंप का बाप इसको नहीं करा सकता। क्यों? मुल्ला मुनीर की कटी हुई मूंछ का सवाल है, और इसीलिए उसने ये सीज फायर होने नहीं दिया। पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तानियों पे आरोप लगाया, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे आरोप लगाया, और कहानी चलती रही। अब जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में कत्लो गारत का माहौल है, दबादब के चल रहा, खटाखट खटाखट खटाखट। आज खबर आती है कि 6 पाकिस्तानी सिपाही इंक्लूडिंग एक कैप्टन मारा गया है। 6 पाकिस्तानी सिपाही इंक्लूडिंग एक कैप्टन मारा गया है, और उन्होंने कहा जी हमने उनके 7 लोग मारे हैं तालिबानियों के। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है झूठ की फैक्ट्री, यानी कि क्या झूठ की फैक्ट्री तो नहीं कहूंगा, उससे क्या क्या बनते हैं वो जो छोटे छोटे वीडियोस बनते हैं, छोटे वीडियोस को क्या कहते हैं यार वो जो बनते हैं आजकल, मैं भूल गया, जस्ट स्किप माय माइंड। ये जो किसी का कोई आइडिया हो तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा। ये जो ISPR है झूठ की फैक्ट्री है, ये मीम फैक्ट्री है, सॉरी ये मीम फैक्ट्री है ISPR। इसका ट्वीट आया था जी हमने वहां किया और ये किया, और ये क्या करे, झूठ इतना कहते हैं। कहते कि वहां एक हमारे पास इंटेल थी और इंटेल बेस ऑपरेशन पे था, हम गए और उन्होंने हमें मार। ये कुर्रम में हुआ, कुर्रम यानी कि जो अफगानिस्तान से मिलता है उसके बाद वजीरिस्तान, मतलब KPK में आता है। तो उन्होंने कहा कुर्रम में एक्शन हुआ। तो सवाल बात भाई ये है कि अगर कुर्रम में तुम्हारे पास इंटेल था तो क्या 7 लोग लेके गए थे? तुम तो पूरी कंपनी लेके जाते हो 2 लोगों को घेरने के लिए। तो कुछ नहीं था, ये तालिबान ने, तहरीक तालिबान ने इनको ठोक दिया। और पाकिस्तानी इतने नामाकूल और इतने इतने नजस लोग हैं, ये ISPR वाले और ये हिजड़ा फौज वाले, ये क्या करते हैं अब, ये इन्होंने इसका नाम देखते हैं फितनाए ख्वारिज। फितनाए ख्वारिज इसलिए नाम रख लिया जैसे बहुत ज्यादा तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो लोग कहते थे यार तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि तुमने बनाया, तुम्हारा तालिबान, तुम निपटो, और अफगानी तालिबान ने कहा तुमने बनाया तुम निपटो, हमें क्या पता कहाँ है। अब अपना नाम हटाने के लिए, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बताए फितनाए ख्वारिज, ताकि तालिबान और पाकिस्तान को जो असली कनेक्शन है उसको हटाया जाए। माशाअल्लाह ISPR जबरदस्त। अरे तुम कितना भी नाम हटाओ, तो रोज बोलेंगे। देखो हर टीवी चैनल पे मैंने आज बोला तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि फितनाए ख्वारिज, और क्यों क्या ISPR ने क्या ये भी बोला। अब देखो तुम्हारे बॉट आ गए होंगे गाली देने के लिए, अब तुम्हारे वो देसी वो घटिया किस्म के भोंपू आ गए होंगे गाली लिखने के लिए। अभी मेरी टीम लिखेगी गालियां लिख रहे। अबे यार कि मतलब कम से कम सुधर जाओ ना, कुछ बड़े हो जाओ। देखो भैया सुमित पीर की आवाज जहां तक पहुंचती थी भगवान कसम पहुंच जाती, और माता रानी की ऐसी कृपा जहां तक इसको पहुंचना वहां तक पहुंच जाती, हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल पे। ये आप सब जानते हैं, और प्रोडिक्शन कभी गलत आता नहीं, सब महाकाल की कृपा है, सब माया है। तो अब तुम्हारी जो हालत है वो बहुत अब नाजुक है। अब जो तुम्हारा भोंपू है ख्वाजा, वो भोंक रहा था आज भी, बट ख्वाजा के भोंकने से अच्छा है कि अब देखिए असली कहानी क्या हुई है। असली कहानी ये हुई है कि मुझे लगता है, जो मुझे सूत्रों के माध्यम से पता लग रहा है, कि अफगानियों ने रेड की, इनके अंदर घुसे, इनके इनके और एक कैप्टन मरा इनका आज, और जो मरने वाले उनके नाम भी आए। और अगर खुद सोचे, अगर ISPR कह रहा हमारा एक कैप्टन और 6 सिपाही 5 सिपाही मरे हैं, तो मतलब अगर वो खुद कह रहा तो इंटू 3 या 4 तो मल्टीप्लिकेशन बनता है ना। ये तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर वो खुद कहता हमारे भाई 300 लोग मरे, 7 लोग 6 लोग मरे हैं, एक कैप्टन और 5 सिपाही, तो इंटू 3 करिए, उनको 5 कीजिए, और फिर अपने उसको काउंटर करेंगे, नहीं हमने इनके 7 लोग मारे। वाह मियां ISPR, तुमने इसने तुम्हारे 6 मारे, तुमने 7 मारे। मतलब तुम्हारी टेरिटरी में आके लोग मरे और तुमने कहा हमारे पास इंटेल थी हम गए। ये नहीं बोल रहे हो कि अफगानियां आए हमें हमारी जमीन पे आके ठोक गए। मेरे पास जो खबर है 3 से 4 गुना कैजुअलिटीज है। अफगानी जो हमारे भाई हैं उनके शायद 2-3 कैजुअलिटीज है, इससे ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं है, वो भी शायद। तो आज मुल्ला मुनीर के मुंह पे एक और थप्पड़ लग गया, उसके घर में घुस के फिर उसको ठोक दिया। भाई अफगानी तालिबान प्लस तहरीक तालिबान पाकिस्तान, आई एम योर फैन, बिकॉज तुम ये जो काम करो ना पाकिस्तानियों के घर के अंदर घुस घुस के ठोकने का, ये बड़ा उम्दा काम है, इसको ऐसे करते रहो और रोज हमें बताओ कहाँ कहाँ तुमने कितने ठोके। और मुल्ला मुनीर हमने तो तुम्हें कहा था तुम्हारी फौज ये 12 बजने वाली मैयत उठेंगी पाकिस्तान से, मैयत। और हाँ इंपॉर्टेंट चीज, क्या नाम है इसका, ख्वाजा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, जरा संभल के रहियो ख्वाजा साहब। सुनने में है तुम्हारे सितारे गर्दिश में है, और ये मत बोलना बाद में रॉकी साजिश है। सुनने में आया, मैं कल से बोल रहा हूं तुम्हारे सितारे गर्दिश में ख्वाजा साहब,
कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारा भोंपू जो हो, तुम काम नहीं आ रहे। मुल्ला मुनीर तुम पे सारी क्राइसिस डालेगा। मुल्ला मुनीर कहेगा मुज़ाकरा तुमने फेल किए। दो खबरें ये भी आ रही है कि इस मार कटाई के बाद भी पाकिस्तान की फट गई है। पाकिस्तान कह रहा तालिबानियों से बात करेंगे। यही ख्वाजा जो कल तक भौंक रहा था जंग होगी, खुली जंग होगी, और अगर आप पाकिस्तान और आर्मी के, पाकिस्तान अफगानिस्तान की फौज देखे, पाकिस्तान के पास लगभग 10 के 20 से 25 गुना ज्यादा भी आर्म्स, कई गुना ज्यादा फौज है, तब भी तालिबानियों ने तुम्हें ठोका और तालिबान तुम्हें ठेकता रहेगा। पर एक मसला बढ़ गया है मुनीर, मुनीर साहब एक मसला बढ़ गया है। अरे जरा भाई मुजरा करना बंद कर। अब डोनाल्ड ट्रंप कितने नोट उड़ाएगा यार, नोट की गड्डी खत्म हो गई, मुजरा करना बंद कर। दिमाग की बात सुन। सुनने में आया है कि तुमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान का डिप्टी चीफ मार दिया। ये तुमने गलत किया ख्वाजा मेरे ख्वाजा। देखो जरूरी नहीं है कि गाज गिरे पाकिस्तान की फौज पे, पाकिस्तान के किसी भी आला अधिकारी पे गाज गिर सकती है। अब देखो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बदला तो लेना पड़ेगा, बदला है। देखो आखिरकार पठान है, पश्तून है, बदला तो लेगा। अब देखो किसका नंबर पाकिस्तान में आएगा। नंबर तो आएगा किसी ना किसी की। ये अच्छा नहीं किया मुनीर, ये अच्छा नहीं किया। देखो जब तक तुम अमेरिका के लिए हीरा मंडी में मुजरा कर रहे थे तब तक तो ठीक था, पर ये यार ये तुम्हारा फॉल्स पाकिस्तानी ब्रवाडो है, ये काम की चीज नहीं है, इसको रोको। ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। एनीवे, तो अब तहरीक तालिबान वालों का जवाब आएगा, अफगानी तालिबान का जवाब आएगा। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, आई होप आई एम रॉन्ग, आई होप आई एम रॉन्ग, बट जो प्रभु की इच्छा भाई। और कोई और भी हो सकता है। मैंने आपको हिंट दिया है, मैंने आपको हिंट आज ये दिया है कि जरूरी नहीं कि गाज जो गिरे पाकिस्तान की फौज पे गिरे, कहीं और भी गिर सकती है। अब बोलोगे फितना हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान करा रहा, रॉ करा रहा है। हाँ तो तुम भैया पैर में पायल बांध के नाचो ना हीरा मंडी पे। हिंदुस्तान तो वैसे कुछ करा नहीं रहा, बाकी जो प्रभु की इच्छा होगी होती है। अगर हमने कुछ करा भी है, ठीक करा, तो तुम हमारा क्या उखाड़ लोगे भाई? तू क्या उखाड़ लेगा मुनीर? पिछले 30 साल से क्या उठाया? 30-40 साल से लश्करे वश्करे, ये लश्कर, वो लश्कर, आलू लश्कर, प्याज लश्कर, इतने लश्करे बना लिए उन्होंने, क्या उखाड़ लिया? तो तू उखाड़ लेगा। तेरी फौज को हमने पीट दिया 5 बार, क्या कर लोगे तुम भाई? तुम तो धरती पे बोझ हो, तुम तो गंदी नाली के कीड़े हो ना, और हो क्या तुम कुछ कर नहीं सकते। हाँ मुझना जरूर कर सकते हो अमेरिका के सुरताल पे, ये जरूर कर सकते हो। डोनाल्ड ट्रंप तबला बजाएगा और मुनिया नाचेगी, ये जरूर होगा। इसके अलावा तुम कुछ कर नहीं सकते। सुनो मेरी बात, छोड़ दो ये सब। अभी भी मुनीर मौका है, पतली गली से कट के निकल ले, वरना ज़ियाउल हक के खाली बाजू वाला प्लॉट खाली है। मतलब कैसे लगोगे ना दोनों मामा भांजे। चलो जो मर्जी करो। ये भाई साहब मैं आपको आज, मतलब कीपिंग द सरकाज़म असाइड व्हिच आई लव बाय द वे विद पाकिस्तान, ख्वाजा इज नॉट लुकिंग गुड। और पाकिस्तान की इस किलिंग का बदला जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान की मिलिट्री पे ही हो, किसी और पे भी हो सकता है। तो मुनीर साहब तैयार रहिए, मैयतें उठेंगी। हम क्या करें, आपके कर्म ही कुछ ऐसे। तो ये लड़ाई अब बढ़ने वाली, ये फिर ये मुज़ाकरात वगैरह करेंगे, पर इससे कुछ होगा नहीं, इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को एक चीज से बहुत ज्यादा तकलीफ है। क्या हिंदुस्तान बगराम एयरबेस में बैठा है? बैठा तो बैठा, तुम्हारे बाप के हैं क्या बगराम? क्या बगराम एयरबेस को हिंदुस्तान ने ऑपरेशनल करा दिया? क्या बगराम एयरबेस में आज अमेरिका और रूस से भी बड़ा खिलाड़ी हिंदुस्तान है? क्या रूस ने वाकई तालिबान को कह दिया तुम्हें एयर डिफेंस की कोई कमी नहीं पड़ेगी?